तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है और स्कूल के लिए नाश्ता टिफ़िन बना चुके हैं और बच्चा स्कूल को जा भी चुका है। ताज़े ताज़े फूले फूले ये बने हैं सॉफ्ट से कुलचे, घर में बनाए हुए डोसे, और ये हैं काबुली चने छोले सफ़ेद वाले, जिसको कि हमने बिना प्याज लहसुन के बनाया है। छोले बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरे छोले, जिसको कि आपने अच्छे से 3-4 पानी वॉश करके भिगा लेना है नमक के साथ, और थोड़ा पानी उसी पानी को गरम भी कर लेना है। तो जैसे ही बॉईल हो जाता है उसको ढक करके आप रात भर, मैंने इसे सोक होने दिया धुले हुए पानी में, नमक के पानी में, और गर्म पानी जो था छोले को भीगने दिया मैंने एक पैन में, ढक के रखा रहा। आज सुबह मॉर्निंग में स्कूल के लिए जब भेजना था तो सुबह उठते ही मैंने कुकर चढ़ाया। कुकर में डाला 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल, उसमें डाला 1.5 चम्मच जीरा, खड़ा वाला जो जीरा होता है वो, 1 काली वाली मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची हरी वाली, 2 तेज पत्ता, और क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके थे तो एहतियात रखें दोबारा नमक ना डालें। और साथ ही साथ हमने 2 टमाटर और 1 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक काट करके उसको छौंक लिया, जीरा और हींग का तड़का लगाने के बाद और खड़े मसाले डालने के बाद। लौंग काली मिर्च मैंने अवॉइड करी, चाहे तो 2-4 लौंग और 2-4 काली मिर्च कूट करके या साबुत भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम टमाटर और अदरक को भून लेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे छोले जो भीगे हुए थे नमक में, और साथ ही साथ उसको मिला लेंगे मसाले के साथ। फिर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच के आसपास गरम मसाला, क्योंकि खड़े मसाले ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो बहुत तेज़ ना हो जाए। मिर्च, लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। सिर्फ कलर के लिए देना चाहते हो तो 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा स्वाद आता है। और उसके बाद धनिया पत्ता भी मेरे पास था, मैंने धनिया पत्ता भी टमाटर प्याज लहसुन तो डाला ही नहीं है, टमाटर अदरक के साथ जो था, तो मैंने धनिया भी साथ में डाला, क्योंकि मॉर्निंग बहुत जल्दी का टाइम था। करीब 6 बजे के आसपास मैंने छोले चढ़ा दिए थे, और सबको इसको डाल करके मैंने हाई में आराम से उबलने दिया। 10, 12, 15 सीटी आने दी इस पर, उसके बाद सिम कर दिया ताकि ये रेडी हो जाए। तो 20 मिनट के अंदर बहुत फर्स्ट क्लास से ये छोले तैयार हो गए थे। 6:20 तक के छोले बिल्कुल रेडी हो गए थे और टिफ़िन में मैंने डाल दिए थे। आप देख सकते हैं कि उसको फिर हमने मैश करा हल्का सा, और थोड़े से दरदरे रहने दिए ताकि इस कंसिस्टेंसी में स्कूल ले जाने के लिए लिक्विड नहीं होता। और इसके साथ ही मैंने आज कुलचे भी घर में बनाए। कुलचे बनाने की रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आने वाले समय में त्यौहार राउंड द कॉर्नर है, मेहमान आए या घर में त्यौहार में कुछ बनाना हो विशेष तो ये बना सकते हैं। इसी छोले में अगर आपके पास पनीर हो तो बारीक बारीक टुकड़े पनीर के काटिए, उसको हल्का सा तवे पे शैलो फ्राई कर लीजिए और ऊपर से गार्निश कर दीजिए। साथ में डालिए हरी मिर्चा काट के बीच में से चीरा लगा के, थोड़े से अदरक के ग्रैन्यूल्स और धनिया पत्ता, उसके साथ सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये हमने जो कुलचे बनाए ये मैंने सूजी और आटे के डो से बनाए हैं। तो सूजी ली मैंने करीब आधा पाव से 2 कटोरी के आसपास मैंने सूजी ली, और 1 कटोरी लिया मैंने आटा। उसमें डाला मैंने 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच खड़ी वाली हरी सौंफ, मोटी सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी। उसमें फिर हमने डाला 1 चम्मच इनो का पैकेट काट करके, ताकि जल्दी से है तो खमीरा इतनी जल्दी नहीं उठ सकता था। और मट्ठे का मेरे पास एक पैकेट था रखा हुआ अमूल छाछ का, तो मट्ठे से मैंने इस आटे को लगाया है, और साथ में इनो और मसाले जो मैंने बताया। पानी का यूज़ मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। इतने सॉफ्ट हैं कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हैं। इसमें घी या मक्खन लगा करके आप सर्व कर सकते हैं। तो जब हमने आटा लगाया तो सब कुछ मिक्स कर दिया, उसमें डाला 1.5 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी या मक्खन डाल सकते हैं मोइन के लिए। उन सब मसालों को नमक के साथ, जो मसाले हैं और इनो हैं, सबको सूजी और आटे को मिक्स करिए। मिक्स करने के साथ सूखा सूखा जब वो मिक्स हो जाए उसके बाद आप मट्ठे की सहायता से या दही की सहायता से उसको गूंद लीजिए आटे को। इससे क्या होगा, आटा सॉफ्ट तो होगा ही और बहुत जल्दी फ्लफ़ी और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके कुलचे सॉफ्ट रहेंगे।
अब बस आपने आटा लगाना है, आटा टाइट टाइट लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें खमीरा के लिए इनो पड़ा हुआ है तो वो सॉफ्टनेस छोड़ देगा। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा इसको रेस्ट करने के लिए आटे को, डो को छोड़ दीजिए ढक करके ऑयल लगा के। तो यही मैंने भी किया था। तो फिर मैंने आटे के पेड़े बनाए और फटाफट से जिस तरह रोटी बनाते हैं उसी तरह से मैंने रोटी की तरह से ही इनको कुलचों को तवे पे सेक लिया और गैस पे फुला लिया। अगर हम गैस पे फुलाते हैं तो एकदम रोटी की तरह, पूरे गोलगप्पे की तरह ये फुले हुए कुलचे बने हुए थे। अगर हमें तवे में ही फुलाना है तो सिंपल से दोनों साइड में कपड़े की सहायता से फुला सकते हैं और घी लगा सकते हैं। पानी लगाकर भी इन कुलचों को मैंने बनाना बताया है कि इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से सेम डो हमारा भटूरे के लिए भी यूज़ होगा। अगर भटूरे बनाएंगे तो उसके लिए पेड़े लेने हैं और गोल गोल या लंबे लंबे ओवल शेप में बेल करके उसको फ्राई कर सकते हैं तेल में। तो ये आपके ऊपर है कि आप कुलचे बनाना चाहते हैं कि जिस तरह मैंने बनाया रोटी की तरह वैसे बनाना चाहते हैं कि भटूरे की तरह बना सकते हैं। डो यही लगेगा और बहुत स्वादिष्ट होगा। इसमें एक चीज़ मैं डालना भूल गई, जो है कि कसूरी मेथी। सुबह जल्दीबाजी थी, याद तो मुझे आया था पर पैकेट निकालना मिस हो गया, क्योंकि बहुत जल्दी होती है। रश आवर में बच्चों को उठाना भी होता है, प्रिपेयर भी करना होता है और लंच पैक भी करना होता है, साथ में और भी कई चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स के लिए तो बहुत ही खास और उम्दा रेसिपी है। सिर्फ आपको एक कुकर की आवश्यकता है और एक कढ़ाई की। कढ़ाई भटूरे बनाने के लिए चाहिए, नहीं तो सिंपल तवे में आप इसको बना सकते हैं। किसी भी टाइम, एनी टाइम, जब भी आपको कोई फंक्शन हो, नाश्ता बनाना हो, तो आप इस तरह के छोले, साथ में मठरी पापड़ी की चाट हो या खीरे का रायता हो, उसके साथ ये सर्व करिएगा। एकदम कभी ना फेल होने वाली रेसिपी है। या दही बड़े के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद। पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। ये थी आज की रेसिपी, ज़बरदस्त छोले कुलचों की।